तस् भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्दस्स। एच बुद्ध अतीतच एच बुद्ध अनागत पचुपन्नच ए बुद्ध अहं वन्दामि सर्वदा। एच धम्मा अतीतच एच धम्मा अनागता पचुपन्नाच ए धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। एच सङ्घ अतीतच एच सङ्घ अनागता पचुपन्नाच ए सङ्घ अहं वन्दामि सर्वदा। सर्वदा शीलसम्पन्नो पञ्यवासु समाहितो आरब्धवीर्यो पहिततु उघन्तरति दूतरम्। जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा के आधार पर अपने धर्म में प्रतिष्ठित होने के लिए अपने श्रद्धा के आधार पर शील में प्रतिष्ठित होता है, वही व्यक्ति अपनी प्रज्ञा के आधार पर अपने चित्त को सुसम्माहित करता है, एकाग्र करता है। यह शील, समाधि और प्रज्ञा जो धर्म के यह 3 स्कंध है, शीलं धम्मं आदि कल्याण तक प्रकाशित होती। समाधि
धम्मं मध्य कल्याणता प्रकाशिता होती तथा प्रज्ञा पर्योसन कल्याणता प्रकाशिता होती। जो शील है वह धर्म की जो आदि कल्याणता है। जो धर्म है वह सारी सांप्रदायिकता से यह परे है। यह किसी भी सांप्रदायिकता से यह संबंध नहीं रखता है। इसलिए यह जो धर्म है यह अपने आप यह उत्पन्न नहीं हुआ है। यह किसी व्यक्ति के त्याग द्वारा, किसी व्यक्ति के पारमिताओं के आधार पर किसी ने इस धर्म का अनुसंधान किया है। जो सांप्रदाय होते हैं वह लोगों के जो मन में और इस समाज के बीच में यह दीवार खड़ी कर देते हैं। लेकिन भगवान ने जब इस धर्म का अनुसंधान किया, स्वयं इस धर्म में प्रतिष्ठित हो, स्वयं भी इस शील का पालन किया तथा दूसरों को भी इस शील में प्रतिष्ठित होने के लिए उपदेश दिया। सर्वदा शील संपन्नो, जो व्यक्ति शील में प्रतिष्ठित होता है वही व्यक्ति अपने प्रज्ञा के आधार पर अपने चित्त को सुसम्माहित करता है, एकाग्र करता है, और वही व्यक्ति इस भव संसार से पार हो जाता है। ओघं तरति उत्तरं तथा कम्मं विज्ञाच धम्मोच शीलं जीवितमुत्तमं। जो कर्म है, विद्या है, धर्म है, और जो मनुष्य की जो जीविका करने का जो साधन है, इन्हीं के शुद्धि के आधार पर मनुष्य की यह विशुद्धि जो है वह एक आधारभूत होती है। तथा जो मनुष्य है इसे, यह जो मनुष्य है वह अपने प्रज्ञा के आधार पर अपने जीवन को बिताता है, व्यतीत करता है। लेकिन जो मनुष्यतर सारे प्राणी है वह अपनी प्रज्ञा के आधार पर जीवन नहीं जीते। वह सारे जो मनुष्यतर सारे प्राणी है, चाहे वह तिर्यक क्यों नहीं हो, वह अपने संस्कार के आधार पर जीवन जीते हैं। इसलिए मनुष्यतर और मनुष्य प्राणी में यह भेद है, यह फर्क है। वह अपनी प्रज्ञा के आधार पर जीवन जीता है। इसलिए मनुष्य को आवश्यक है कि वह पशु की तरह जीवन ना जिए। अगर वह शील में, इस धर्म में प्रतिष्ठित भी हो तो वह किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता का वह उसके मन में यह वो सांप्रदायिकता की वह जड़ ना हो, ताकि उस व्यक्ति को उस धर्म में प्रतिष्ठित होने के लिए वह धर्म समझने में उस व्यक्ति को बहुत बड़ी बाधा आ सके। इसलिए हमें यह चाहिए कि धर्म का भलीभांति अभ्यास करने के लिए हमारे धर्म का जो पूर्व इतिहास है उस इतिहास को थोड़ा सा पढ़े, उस इतिहास को थोड़ा सा समझे कि जिस व्यक्ति ने इस धर्म का अनुसंधान किया है, जो बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने भी सारी भौतिक सुख सुविधाओं को त्यागते हुए अपनी पारमिताओं, अपनी सारी उपपारमिता हो या परमार्थ पारमिता हो, अपनी इसी जीवन में नहीं, भगवान की जो वाणी अनेक जाति संसार, सारे जो जीवन में उन्होंने जन्म लिया, जिस योनि में जन्म लिया, जिस कर्म के कारण जीवन लिया, कम्म सुकोमी कम्म योनि कम्म दायादो कम्म बंधु कम्म पटिसरणो यं कम्मम करिस्सामि कल्याणं वा पापकं वा तस्स दायादो। यह जो कर्म है वही व्यक्ति को उसकी उत्तराधिकारी होते हैं। जिस योनि में उस मनुष्य का जन्म होगा उसके कर्म के कारण होगा। इसलिए जब वह बोधिसत्व अवस्था में थे तो उन्होंने जिस जीवन में जिस योनि में जन्म लिया, उस योनि में जन्म लेकर उन्होंने अपनी पारमिताओं को पूर्ण किया।
और तब जाके जो उनका जो अंत का जीवन था बोधिसत्व अवस्था का, तो उसी जीवन में उन्होंने महानिभिष्क्रमण किया और अपने उसी जीवन में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया तथा बाद में उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया। इसलिए यह व्यक्ति को आवश्यक है कि मनुष्य जो है वह पशु से कुछ ये नहीं है, वह अपने संस्कार के आधार पर तो जीता है, लेकिन मनुष्य में एक प्रज्ञा का बीज है। इसीलिए जो व्यक्ति मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ, तो उस व्यक्ति को यह संकल्प करना चाहिए कि मुझे यह जो जन्म मिला यह मेरे स्वयं के कर्म के आधार पर तो मिला, लेकिन यह सारे व्यक्ति नहीं होते जो इस प्रकार का विचार करेंगे। लेकिन भगवान भी अपने भिक्षुओं को उपदेश दिया करते थे, कहते थे कि भिक्षुओं कि मैं भी बड़ी सुकुमारता का जीवन जीता था, बड़ी कुमारता का जीवन जीता था। मेरे लिए मेरे घर में विविध प्रकार की भिन्न प्रकार की पुष्करणियां बनी थी। उस पुष्करणी में विविध प्रकार के कमल के फल थे, एक सफेद कलर का भी था और एक लाल रंग का भी था। और यह सारा जो सुख था, यह भौतिक सारी सुविधाएं थी, यह सारी मेरे लिए ही थी। और इसी प्रकार का जीवन जीते हुए मेरे जीवन में उस अवस्था में मैं वह जो सिंदूर था जो काशी का नहीं हो, उसको मैं ये भी नहीं करता था। इसलिए मेरे लिए मेरे उस भौतिक जीवन में बोधिसत्व अवस्था में जो मेरे लिए जो सुख सुविधाएं थी, जो वर्षा ऋतु के लिए हो या ग्रीष्म ऋतु के लिए हो या शीतल ऋतु के लिए हो, यह तीनों ऋतु के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रासाद मेरे लिए तैयार किए गए थे और उसी प्रकार का मैं सुकुमारता का जीवन जीता था। तो यह हमें इसका परीक्षण करना चाहिए, परिशोधन करना चाहिए, सम्यक परीक्षण करना चाहिए और उसी प्रकार का जीवन जीते हुए, उसी प्रकार का सुकुमारता का जीवन जीते हुए मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि भिक्षु कि जो व्यक्ति संसार में हम यह देखते हैं कि जो व्यक्ति जरा युक्त है, उस व्यक्ति को देखकर कोई दूसरा व्यक्ति वह उस व्यक्ति को देखकर, उस व्यक्ति को पाकर कष्ट पाता है, घृणा करता है तथा उस व्यक्ति को पाकर वह दूर होता है। वह इसलिए क्योंकि वह अपनी मर्यादा को भूलकर उस व्यक्ति को घृणा करता है, वह भूल जाता है क्योंकि वह धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है, वह भूल जाता है, अपनी प्रज्ञा को भूल जाता है और उस व्यक्ति से दूर होता है। इसीलिए इस प्रकार का जीवन जीते हुए मेरे मन में यह उत्पन्न हो कि जो व्यक्ति जरा युक्त है, उस व्यक्ति को पाकर उसकी घृणा करना तथा उस व्यक्ति को पाकर उससे दूर होना, उसे कष्ट पाना, यह मेरे लिए उचित नहीं है। इसीलिए इसी प्रकार का जीवन जीते हुए मेरे जीवन में जो इस शरीर के प्रति जो मेरा यौवन मत था, वह जाने लगा, बहने लगा और इसी प्रकार का जीवन जीते हुए मैंने इस संसार में यह देखा कि जो व्यक्ति व्याधि युक्त है, उस व्यक्ति को देखकर कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को पाकर कष्ट पाता है, घृणा करता है, उस व्यक्ति से दूर होता है क्योंकि वह व्यक्ति जो है वह अपनी मर्यादा को भूल गया है, क्योंकि वह भूल जाता है कि यह जो शरीर है यह जरा युक्त है, व्याधि युक्त है, यह मरण युक्त है, लेकिन वह भूल जाता है और उस अपनी मर्यादा को भूल जाता है और उस व्यक्ति को पाकर कष्ट पाता है, दुख पाता है, घृणा करता है और अपनी मर्यादा को लांघ जाता है। इसीलिए यह भगवान कहते हैं कि भिक्षु इस प्रकार का यह मैंने परीक्षण किया, चिंतन मनन किया और इस प्रकार का परीक्षण करते हुए मेरे मन में जो मेरे जीवन में जो आरोग्य मत था वह जाने लगा, बहने लगा और मैंने यह सोचा कि मेरे जीवन में इस प्रकार का किसी व्यक्ति को पाकर इस प्रकार का विचार करना मेरे लिए उचित नहीं है। इसीलिए इसी प्रकार का जीवन जीते हुए
कोई व्यक्ति मरण युक्त हो, जो मर गया हो, उस व्यक्ति को पाकर कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को पाकर कष्ट पाता है, घृणा करता है तथा अपनी मर्यादा को भूलकर उस व्यक्ति से दूर होता है, क्योंकि वह भूल जाता है कि यह जो शरीर है यह मरणधर्मी है। यह एक ना एक दिन, यह जो शरीर है एक ना एक दिन मरने वाला है। इसलिए उस व्यक्ति को पाकर वह कष्ट पाता है, घृणा करता है तथा उस व्यक्ति से दूर होता है। और भगवान कहते हैं कि भिक्खु, इस प्रकार का जीवन जीते हुए मेरे जीवन में जो मेरे शरीर के प्रति जो मेरा जीवन मत था वह बहने लगा, जाने लगा। और इसीलिए भगवान ने जो धम्मचक्र प्रवर्तन उपदेश दिया, जरा भी दुख, व्याधि भी दुख, मरण भी दुख, अब पिए ही संपयुग दुख, पिए ही विपयुग दुख। यह जो शरीर है यह जरा युक्त है, व्याधि युक्त है, मरण युक्त है। यह एक ना एक दिन यह मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। इसलिए लेकिन जो व्यक्ति धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है, उन सारे व्यक्तियों को यह ज्ञान नहीं होता है। वह उस शरीर को, इस भौतिक शरीर को वह सोचते हैं कि यह जो शरीर है यह बहुत ही सुंदर है, यह बहुत ही मोहक है। और इस शरीर को पाकर वह अपने शरीर के प्रति आसक्ति रखते हैं। इसलिए वह व्यक्ति जो है उस तृष्णा से वह दूर नहीं होते हैं। इसलिए वह व्यक्ति सुगति को मार्ग को छोड़ देते हैं और हीनावस्था को प्राप्त हुए होते हैं, क्योंकि उनका जो मृत्यु होता है वह विमूढ़ परिस्थिति में होता है, क्योंकि वह व्यक्ति धर्म में प्रतिष्ठित न होने के कारण, अपनी श्रद्धा अल्प होने के कारण वह शील में भी प्रतिष्ठित नहीं हो सकते और वह उनकी जो मृत्यु होती है वह विमूढ़ अवस्था में होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक पुद्गल अर्हत नहीं होता है तब तक उसका च्युति चित्त, निरुद्ध चित्त, भौम चित्त निरुद्ध होने के अनंतर भी वह व्यक्ति इस भव संसार में बार बार जन्म ग्रहण करता है और न जाने कितने काल तक वह अपनी इस दुख को न जाने कितनी बार वह बढ़ाता है तथा दुख को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को आवश्यक है कि वह शील में प्रतिष्ठित हो, अपनी श्रद्धा के आधार पर हो और अपनी प्रज्ञा के आधार पर भी वह जीवन जिए। भगवान ने कहा है मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य के जीवन में जो श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। मनुष्य वित्तं श्रद्धा वीर्यं जो है, यह श्रद्धा मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। अगर व्यक्ति के मन में उस धर्म के प्रति अगर श्रद्धा अल्प हो तो वह पूरी तरह से उस धर्म में प्रतिष्ठित नहीं होता है। बाबा साहब ने भी यह मिलिंद प्रश्न में भी जो उपासक के 10 गुण बताए हैं, केवल वह जो व्यक्ति है अपने देखावे के लिए या केवल और केवल औपचारिकता के तौर पर सीमित ना रखते हुए वह अगर वह सही मायने में वह धर्म में प्रतिष्ठित नहीं होता है, उस व्यक्ति को आवश्यक है कि वह ठीक रूप से वह बुद्ध धम्म तथा संघ के ऊपर अपनी श्रद्धा रखते हुए अपना वह जीवन व्यतीत करे। इसीलिए इन तीनों रत्नों के प्रताप से आप सभी का मंगल हो, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ सुखी हो।